हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्पार्कल कोचिंग क्लासेस में। मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्लास 10th का त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। हम इसके पिछले वीडियो में इसके फार्मूलों को बता चुके हैं, जो कि आज इसमें हम एक्सरसाइज को हल करेंगे, प्रश्नावली 8.1। तो इसमें देखिए, पहला सवाल दिया है त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। एक खंड इसमें प्रश्न 1 नंबर दिया है साइन ए और कॉस से ज्ञात करना है, और इसमें दूसरा दिया है साइन सी और कॉस से ज्ञात करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें सॉल्व। उसके पहले इसमें मेन पॉइंट इसमें दिया है कि कोण भी समकोण हो, तो हम क्या करेंगे, पहले एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। तो और इसमें दिया है कोण भी समकोण है, तो अब इसमें समकोण तो हम इसको नहीं मान सकते ना इसको मान सकते हैं, मानेंगे इसको कोण भी समकोण। अब इसमें दो कोण बचे, कोण ए और कोण सी। तो या तो कोण इसको ए या सी मानो, या फिर इसको या सी। हाँ, अगर हम इसको सी मान लेते हैं तो इसको ए मानेंगे फिर। तो और इसमें दिया है ए बी बराबर में 24 सेंटीमीटर, तो ए बी ये है, तो ए बी बराबर में 24 सेंटीमीटर, इसको निकाल लेते हैं। और दिया है बी सी, ये बी सी बराबर में 7 सेंटीमीटर, तो इसमें हम बी सी का मान लिख देते हैं 7 सेंटीमीटर। तो हमें इसके पहले सभी फार्मूलों को बताए थे कि साइन का फार्मूला क्या होता है, कॉस सभी का बताए थे, पर इसमें इसकी साइन ए और साइन सी की मतलब ज़रूरत है। तो साइन ए की फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण, और कॉस ए का फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण। तो अच्छा, इसमें दिया है साइन ए, हम इस वाले कोण के लिए बात कर रहे हैं। तो इस वाले कोण के अगर हम जिस कोण के सामने की भुजा को ज्ञात करते हैं, तो उसके सामने की जो भुजा होती है उसको कहते हैं लंब। तो और ये समकोण के सामने की भुजा को कर्ण, और जो शेष बचती है उसको आधार बोलते हैं। तो हम इस पर देखते हैं कोण ए के लिए। तो कोण ए के लिए देखा जाए तो इसमें जो लंब होगा वो होगा बी सी। तो जो लंब होगा वो बी सी होगा, और बी सी का मान दिया है 7 सेंटीमीटर, और जो इसमें आधार होगा वह ए बी होगा। तो ए बी का मान दिया है 24 सेंटीमीटर। लेकिन इसमें अभी ये कारण बचा हुआ है, तो हमें इसको ज्ञात करना पड़ेगा कारण। तो इसके लिए एक सूत्र होता है पाइथागोरस प्रमेय। तो इसका सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो अच्छा, इसमें कर्ण क्या है, ए सी। तो ए सी का मान दिया है ए सी स्क्वायर, इसके बराबर में बराबर में करिए। और इसका मान क्या है, लंब का मान दिया है ये बी सी, तो बी सी स्क्वायर करिए, प्लस में आधार क्या है ए बी। ये ए बी आधार ही है, यहाँ पर लिख दीजिए निशान में। यहाँ ए बी आधार है, तो आधार भी ए बी का स्क्वायर। तो हमें इसका ए सी का मान तो ज्ञात ही करना है, ए सी का स्क्वायर करिए। बी सी का मान दिया है 7 का स्क्वायर, प्लस में ए बी का मान दिया है 24 का स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर हो गया 7 का स्क्वायर 49, प्लस में 24 का स्क्वायर 576। अगर इसको हम सब कुछ जोड़ते हैं, 625 आएगा ये, ठीक। तो यहाँ पे ए सी स्क्वायर है, तो हमें ए सी का मान ज्ञात करना है, लेकिन इसमें ए सी स्क्वायर है, तो ए सी का मान ज्ञात करने के लिए इस पर हम अंडर रूट लगा देंगे। तो जब ये अंडर रूट से बाहर आएगा तो ये आएगा 25। क्योंकि 25 का स्क्वायर 625 होता है, तो ए सी का मान आ गया है 25 सेंटीमीटर। अब हमें ज्ञात क्या करना था, कोण ए के लिए साइन ए और कॉस है,
साइन ए का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब BC है और कर्ण AC है। और कॉस ए का फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण। आधार AB है और कर्ण AC है। तो हमने BC का मान इसमें दिया है 7 सेंटीमीटर और AC का मान अभी ज्ञात किए हैं 25 सेंटीमीटर और AB का मान इसमें दिया है ये 24 सेंटीमीटर और AC का मान 25 सेंटीमीटर। तो हमने इसमें पहला खंड कर लिए हैं, साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात कर लिए हैं। और इसमें अब दूसरा खंड ज्ञात करना है कॉस सी के लिए, मतलब कोण सी के लिए। तो इसमें साइन सी और कॉस सी है, तो पहले साइन सी निकालना होगा फिर कॉस सी ज्ञात करेंगे। तो अब कोण सी के लिए लिखिए यहाँ पे, कोण सी के लिए अब देखिए इसमें दिख नहीं रहा है क्या, ऊपर कर दे। कोण सी देखिए, अब कोण सी कहाँ है, ये कोण है कोण सी, तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब। तो कोण सी के लिए जो लंब है वो AB होगी और इसका मान इसमें दिया है 24 सेंटीमीटर। और आधार क्या होगा, कोण ए के लिए कोण सी के लिए आधार जो होगा वो BC होगा। आधार BC और BC का मान 7 सेंटीमीटर है। और जो कर्ण है वो तो सेम रहते, क्योंकि मतलब वो कर्ण कभी नहीं बदलती है। तो इसका मान इसमें AC का मान ज्ञात करे थे अभी 25 सेंटीमीटर। तो हमें साइन सी और कॉस सी, तो ये तो फार्मूला सेम होगा कि साइन सी का फार्मूला क्या होता है, कॉस सी। तो साइन सी का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण। तो साइन सी के लिए लंब होगा AB और कर्ण AC और कॉस सी होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार BC होगा और कर्ण AC होगा। तो AB का मान इसमें दिया है 24 सेंटीमीटर, AC का मान है 25 सेंटीमीटर और इसमें BC का मान दिया है 7 सेंटीमीटर और AC का मान है 25 सेंटीमीटर। तो आपका यह पहला प्रश्न सॉल्व हुआ। तो हम इसके बाद दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। इसमें दिया है आकृति 8.1 में tan P माइनस cot R का मान ज्ञात कीजिए। तो ये इसमें त्रिभुज दिया हुआ है आकृति 8.13। तो इसमें ये कोण है P, ये एक कोण होगा Q और ये है R। तो इसमें पूछा है tan P माइनस cot R। तो हम सबसे पहले tan P और cot R का मान ज्ञात करेंगे। तो इसमें देखिए दो कोणों के लिए पूछा है, एक P के लिए एक R के लिए। तो हम पहले इसके लिए निकालते हैं कोण P के पहले सॉल्व। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं कोण P के लिए। अच्छा, कोण P तो ये है, इसके सामने वाली भुजा को बोलते हैं लंब। तो ये होगा लंब और इसका मान इसमें क्या होगा, लंब QR। इसमें QR होगा लंब और इसका मान हमें तो ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि इसका दिया लेकिन इसका नहीं दिया है। तो और इसमें वो कर्ण हो गया और जो शेष भुजा बचती है वह है PQ। तो PQ है इसमें आधार। तो इसका आधार का मान इसमें दिया है 12 सेंटीमीटर और इसमें दिया है PR और उसको बोलते हैं कर्ण और उसका मान दिया है इसमें 13 सेंटीमीटर। तो हम इसके लिए सबसे पहले QR को ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए सूत्र तो होता है पाइथागोरस प्रमेय, और जो पाइथागोरस प्रमेय होती है वह होती है कर्ण स्क्वायर बराबर में लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। ठीक, तो ये कर्ण है PR, इसमें PR का स्क्वायर प्लस और इसके बराबर में है लंब और इसमें है लंब QR का स्क्वायर। ठीक, फिर प्लस है आधार का स्क्वायर, आधार है इसमें PQ, तो PQ का स्क्वायर। तो PQ का स्क्वायर कर देंगे। PR का मान दिया है इसमें 13 सेंटीमीटर, तो 13 का स्क्वायर फिर से बराबर में है QR का मान
हमें ज्ञात ही करना है। तो क्यू आर स्क्वायर हो गया प्लस में पी क्यू का मान 12 सेंटीमीटर है तो 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 होता है और इसके बराबर में क्यू आर, तो क्यू आर का स्क्वायर प्लस में 12 का स्क्वायर 144 होगा। तो हम इसको इस तब पक्षांतर करते हैं तो क्यू आर बराबर आ जाएगा 25। तो हमें क्यू आर का मान ज्ञात करना है, तो क्यू आर बराबर आ जाएगा 25। क्योंकि यह क्यू स्क्वायर है, हमें क्यू आर का मान ज्ञात करना है, तो इसके लिए क्या होगा, इसका हम अंडर रूट लेंगे तो क्यू आर का मान आएगा 25 सेंटीमीटर, तो इसका मान 5 सेंटीमीटर, तो इसका मान आ गया 5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, पहले tan p ज्ञात करेंगे। तो tan p का फार्मूला होता है आधार बटे लंब, और इसमें आधार पी क्यू है और इसमें लंब क्यू आर है। तो पी क्यू का मान इसमें दिया है 12 सेंटीमीटर और क्यू आर का मान दिया है 5 सेंटीमीटर। तो अब इसके बाद हम कॉट आर ज्ञात करेंगे। तो हम अब इसमें कॉट आर, तो कोण इसके लिए अब निकालेंगे ना, तो लिखिए कोण आर के लिए, कोण आर के लिए तो इसके सामने वाली भुजा को लंब बोलेंगे और इसको आधार, और जो शेष बची इसको कर्ण बोलेंगे। तो इसमें ज्ञात करना है, पहले कर्ण है, फिर आधार लिखिए, फिर लंब। इसका कॉट आर का फार्मूला होता है लंब बटा आधार, सॉरी ये जो इसमें ज्ञात करे थे इसका सूत्र हुआ था गलत। तो इसका tan p का सूत्र होता है लंब बटे आधार। तो ये थोड़ा उल्टा हो गया, तो इसमें हम लिखेंगे क्यू आर बटे पी क्यू, तो इसका होगा 5/12। तो अब हमें इसका ज्ञात करना है, तो कॉट आर के लिए इसका सूत्र होता है आधार बटे लंब, ठीक। और तो इसमें जो आधार है इसके लिए आधार क्यू आर है और जो इसके लिए लंब है वह पी क्यू है। तो क्यू आर का मान दिया है 5 सेंटीमीटर और पी क्यू का मान दिया है 12 सेंटीमीटर, ठीक। तो हमें जो फाइनली ज्ञात करना था tan p माइनस में कॉट आर, tan p का मान 5/12 है, अभी ज्ञात किए हैं, और कॉट आर का भी मान 5/12 है। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं सब कुल मिलाकर ये जो इसमें हर में है इसका मान 12 ही आएगा, 5 - 5 तो 0/12 यानी इसका मान 0 आएगा। तो हम इसके बाद अब प्रश्न तीसरे पर चलते हैं। प्रश्न तीसरे में दिया है साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लिखते हैं सॉल्व। यहाँ दिया है साइन ए बराबर में 3 दिख रहा है, साइन ए बराबर में 3/4, और हमने कल इसमें फार्मूला बताया था साइन ए का फार्मूला। तो साइन ए का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण। तो अगर इसमें देखा जाए तो जो लंब है वह 3 है और जो कर्ण है, और जो इसमें प्रश्न दिया है ये 4 नहीं, ये 5 होना चाहिए था। प्रश्न जो है वो किताब में स्पिंड था तो इसमें 5 होगा। तो कर्ण 5 है और लंब इसका 3 है, तो इसमें इसको हम नोट कर लेते हैं। कर्ण 5 सेंटीमीटर, 5 है मतलब कुछ लिखा नहीं है, और जो लंब है वह 3 है। तो अब 2 भुजा ज्ञात है, अब हमें तीसरी भुजा ज्ञात करना है आधार। तो इसका सूत्र होगा अंडर रूट में कर्ण स्क्वायर माइनस में लंब स्क्वायर। कर्ण का मान है 5 का स्क्वायर, लंब का मान है 3 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, इसमें आएगा 16 अंडर रूट 16। और जो अब ये इसमें हमें आधार का मान ज्ञात करना, तो आधार का मान 4, ये 4 का स्क्वायर है तो 4 आ जाएगा, आधार आ गया 4। तो हमें ज्ञात करना है कॉस ए और tan ए। कॉस ए का फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण, और tan ए का फार्मूला होता है लंब बटे
आधार। ठीक, इसमें आधार का मान 4 दिया है, 4 लिखे, और कर्ण का मान 5 है, 5 लिखे। इसमें लंब का मान 3 है, 3 लिखे। आधार का मान 4 है, 4 लिखे। तो आपका यह आंसर रहा। तो हम इसके बाद चौथे प्रश्न पर चलते हैं। तो हाँ, देखिए, इसमें दिया है 15 cot a बराबर में 8, तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्व। उसके बाद हम इसमें देखेंगे, इसमें ज्ञात करना है। और इसमें मेन चीज़ क्या दिया है, देखिए 15 cot a बराबर में 8। तो हम इसको इस तरफ पक्षांतर कर सकते हैं ना। अगर यहाँ पर गुणा पे है तो उस तरफ जाएगा भाग में होगा, तो cot a बराबर में होगा 8/15। तो इसका भी सूत्र हमने कल बताया था। cot a का फार्मूला होता है आधार बटे लंब। तो लंब 15 है और आधार 8 है। ठीक, तो इसमें नोट करेंगे लंब का मान 15 और आधार का मान है इसमें 8 सेंटीमीटर। ठीक, तो अब हमें तीसरी भुजा ज्ञात करना है, कर्ण। तो इसका सूत्र होता है अंडर रूट में लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। तो लंब का मान 15 है, 15 का स्क्वायर। 8 आधार का मान 8 है, तो 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225 प्लस में 8 का स्क्वायर 64। आइए इसको जोड़ेंगे, आएगा 289। और ये 7 का है स्क्वायर है, तो जो कर्ण का मान है इसका मान आ गया 17। ठीक, ये इसका स्क्वायर 17 का। अब हमें इसमें ज्ञात करना है साइन ए और सेक ए। साइन ए का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण, और सेक ए का फार्मूला होता है कर्ण बटे आधार। लंब का मान 15 है और कर्ण का मान 17 ज्ञात ही किए हैं। इसमें कर्ण का मान 17 है और आधार का मान है इसमें 8 है। तो हमारा ये फाइनल आंसर रहा। अब इसके बाद प्रश्न 5वें पर चलते हैं। तो हाँ, इसमें दिया है सेक थीटा बराबर 13/12। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या ज्ञात करते हैं, तो जो 5वां प्रश्न है वह आपके प्रश्न नंबर 3 की तरह सेम टू सेम है। आप इसको खुद भी कर सकते हैं, बस इसमें सूत्र को अप्लाई करते चलिए। तो हम इस प्रश्न को छोड़कर प्रश्न नंबर 6 पर चलते हैं। इसमें दिया है कोण, वो प्रश्न 6 में दिया है यदि कोण ए और बी कोण न्यून कोण हो तो कॉस ए, और दिया है कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। तो हम सबसे पहले इसमें लिखते हैं सॉल्व। और इसमें दिया है कोण, इसमें हम लिखेंगे पहले, क्योंकि इसमें सिद्ध करना है कोण ए बराबर में कोण बी। तो इसमें दिया है चूँकि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हैं, न्यून कोण हैं। अच्छा, आप लोग अगर हम पूछे न्यून कोण क्या होता है, तो ऐसा कोण जो 0 अंश से बड़ा हो और 90 अंश अर्थात समकोण से छोटा हो, उसे न्यून कोण कहते हैं। ठीक, और इसमें हम सबसे पहले बनाएंगे एक त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी। और इसमें दिया है ए और बी न्यून कोण है, तो हम इसको तो न्यून कोण नहीं मान सकते क्योंकि यह समकोण होता है। तो ये होगा 90 अंश। तो हम चाहे इसको ए मान लें चाहे इसको ए मान लें, तो कोण ए मान लेते हैं, कोण बी ए मान लेते हैं। अब बचा क्या, कोण सी, तो इसको मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो और इसमें दिया है कॉस ए बराबर में कॉस बी। तो एक फार्मूला होता है कॉस ए बराबर में कॉस बी। तो कॉस बी का जो मान, एक फार्मूला हम लोग इसके बाद वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। कॉस ए बराबर में साइन 90 माइनस ए। ठीक, हम इस वाले
तो हाँ, अगर हम इससे भी कर सकते हैं, अगर इसमें हम सूत्र बता सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं। जैसे अगर हम इसको छोड़े तो इसको हम वैसे ही कर सकते हैं। देखिए कॉस ए का फार्मूला क्या होता है। अच्छा, कॉस कॉस ए के लिए तो ये सामने वाला इसका होगा लंब और ये आधार और ये होगा कर्ण। तो कॉस ए का सूत्र होगा, इसके लिए होगा आधार बटे कर्ण। आधार इसमें है ए सी और कर्ण है इसमें ए बी सी, ए सी है इसे ए बी। और इसके लिए है ये कॉस बी के लिए सामने वाली भुजा को लंब बोलेंगे और ये वाली भुजा को आधार, और जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसको बोलेंगे कर्ण। तो इसका सूत्र होगा बी सी बटे में ए बी। तो ए बी को ए बी से काट सकते हैं, बच्चा क्या है इसमें ए सी बराबर में बी सी। तो ए सी बराबर में बी सी कहाँ है, ए सी बराबर में बी सी, मतलब ये भुजा बराबर है। तो हमने इसके पहले पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि अगर किसी एक त्रिभुज की दो परस्पर भुजाएं आपस में बराबर हों तो उनके संगत कोण ए और कोण बी भी बराबर होते हैं। अगर इसमें हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अगर किसी त्रिभुज के सीधा कर रहे हैं, अगर किसी त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हों तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो अच्छा, जो AC है, AC के सामने के कोण कौन है, AC के सामने कोण है कोण B। AC के सामने का कोण है B और BC के सामने कोण क्या है, BC के सामने कोण है A। तो कोण A, तो अगर इसको हम इस तरह कर सकते हैं, कोण A बराबर में कोण B। तो हम दोस्तों आप लोगों को इस वीडियो में प्रश्न 6 तक हल कराया है। तो अब हम इस प्रश्न 7 से लेकर और आगे प्रश्नों को हम अगले वीडियो में हल करेंगे। प्लीज़ दोस्तों हम लोगों को सपोर्ट करिए और हम आगे ही वीडियो में ऐसे प्रश्न कराते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।